देखिए, जो पहली चीज मिली है कि अब नेटेंस और क्वाम कंप्लीटली डिसमेंटल हो गए, ये फैसिलिटीज कंप्लीटली डिसमेंटल हो गए। जो तीसरी फैसिलिटी है उसका क्रस्ट अभी डिसमेंटल हुआ, पर पूरी फैसिलिटी डिसमेंटल नहीं हुई है। क्रस्ट इज डिसमेंटल, नॉट द होल फैसिलिटी। दैट्स फर्स्ट चीज। अभी जो मुझे लगता है, ये बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने नहीं भेजे, उनके पास बचे नहीं है ज्यादा। मुझे लगता है 30-40 से ज्यादा, उससे भी कम हो सकते हैं। बट समस्या ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आयरन डोम को पार कर लेते, और ऐसा कोई मिसाइल शील्ड नहीं है जिसको आप 100% श्योर हो रोक पाएगा। और क्योंकि ये क्या होता है, समथिंग कॉल्ड एज सैचुरेशन स्ट्राइक, इतने मिसाइल एक साथ भेजते हैं कि वो सैचुरेट कर जाता। और आयरन ड्रोम एट द एंड ऑफ द डे एक मिसाइल सिस्टम है, डेविड सिमलिंग है, एरो है, फिर थार्ड बैटरीज है। अब इन्होंने थार्ड कहाँ लगाई है नहीं लगाई है मुझे नहीं पता, बट अगेन जो कल भी पेनिट्रेशन हुई थी वो सैचुरेशन स्ट्राइक में हुई थी, नॉर्मली आयरन ड्रोम को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। इसीलिए जब आप हमारे आकाश तीर की बात करते हैं, आकाश तीर एक मल्टी डायमेंशनल एआई कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ हर एक को मिसाइल से नहीं गिराया जाता, किसी को L90 गन से गिराया जाता, किसी को भार्गव अस्त्र से गिराया जाता, किसी को किसी और चीज से, किसी और मार्क 1 से गिराया जाता। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन जो हम यूज करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हर चीज को मिसाइल से गिराने की ही कोशिश करते हैं, और इसमें कभी कभी ये सैचुरेशन होती है। So this is what to be cleared. How did it penetrate the Iron Dome yesterday? But saturation strike में आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपने जितने मिसाइल आपके बहुत बर्बाद होते हैं। आप अगर आयरन ड्रोम को सैचुरेट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मिसाइल फेंकने पड़ेंगे, तभी आयरन ड्रोम सैचुरेट होगा। तो ये रिस्क ईरान ले रहा है बिकॉज खमीनी वांटेड ज्यूइश ब्लड, इज एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद ये प्रकरण यहाँ रुक गया। अभी ईरान बहुत डरा हुआ है, ईरान की बहुत हालत खराब है, क्योंकि ईरान में 2-3 चीजें होंगी जो आपको मैं क्लियर बता दूं। सबसे पहले बात है कि ईरान को आज ये पता लगी है कि ये फॉक्स न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं, जबकि इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको डिनाई करा, पर मैं आपको फॉक्स न्यूज को कोट कर रहा हूं। ये कंफर्म खबर है, इजराइल ने 2 बार खमेनी को निपटाने का प्लान बनाया था, और वो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान वीटो नहीं किया होता तो खमेनी भी खुदा के पास होता। और आज उसको बोल दिया गया है क्लियरली, अगर इजराइल की फिर सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जी हाँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर खमेनी का हिसाब किताब खत्म, हिल बी एलिमिनेटेड। कल मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन किया था, इज नॉट बियॉन्ड हिटिंग रेंज नाउ, पर अब ये इजराइल लगभग कह चुका, अगर फिर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया, खमेनी विल बी वाइप्ड आउट। बाय द वे 2 जनरलों को आज वाइप आउट कर दिया गया, तेहरान का पुलिस चीफ भी गया। ये मैं आपको बता दूं, ये अब मतलब एक छोटे मोटे लोगों का तो मैं हिसाब ही नहीं रखता। एक इंटेलिजेंस का चीफ था यार, जिसे उसका डिप्टी था, कि तेहरान का पुलिस चीफ था, उनको वाइप आउट कर दिया गया है। दे हैव बीन वाइप्ड आउट टुडे। क्योंकि अब इतने लोग को वाइप आउट करा, सुमित भाई भी कहां तक ध्यान रखे, किस किस का नाम याद रखे। अब हम नंबर याद रखते हो, डेजिग्नेशन याद रखते, कौन गया कब गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है खमेनी को लेकर। और अगर सिचुएशन की गहराई में एक बैरोमीटर या डिपस्टिक टेस्ट करना है, डिपस्टिक टेस्ट, क्योंकि डिपस्टिक टेस्ट भाई आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट। डिपस्टिक टेस्ट क्या है? डिपस्टिक टेस्ट ये है जब व्लादिमीर पुतिन ने खुद खमेनी को कहा, भैया मेरी ट्रंप से बात हुई है और तुम्हारी रेजिम और तुम्हें खतरा है, तुम्हारी रेजिम और तुम्हें खतरा है। अब पुतिन खुद कह रहे हैं कि मेरी ट्रंप से बात हुई। देखो, इजराइल ने बोला होगा देखो 1 बार 2 बार इजराइल रुक जाएगा, तीसरी बार इजराइल नहीं रुकेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं? खमेनी को निपटाने की पूरी व्यवस्था इजराइल ने कर रखी है। दे नो हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट। अब बेंजामिन नेतन्याहू को आपने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, पर आज उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी, अगर हमारे रेजिडेंशियल एरियाज पर अटैक हो, विल एलिमिनेट यू विद इन 1 वीक के 1-2 घंटे में कर देंगे, इन्हें टाइम नहीं लगता। क्योंकि इनका आप समझिए, अगर 2 बार इन्होंने प्लान बनाया, वो ट्रंप ने वीटो किया, तो इनके पास पूरी व्यवस्था है। अब वो गार्ड है, वो गड़ी है, या और कुछ है, अब मुझे नहीं पता, गार्ड गड़ी या चड्डी, अब पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है, किसी में भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये आपको याद है ना, आप बोलेंगे गार्ड क्या होता है? अरे यार, वो इस्माइल खनिया अपने गार्ड के साथ बिस्तर में पाया गया, ऐसे ऐसे। तो मतलब ये गार्ड था क्या था, आप देखो कुछ भी हो सकता है। तो इसकी व्यवस्था, गड़ी तो आप जानते ही, ये बगदेर को गड़ी दी थी ना मुन्ने ने, मुल्ला मुनीर ने, और उसका क्या वो आप जानते ही। तो अब गार्ड है, गड्डी है या चड्डी है? चड्डी आप समझ गए होंगे, मैं क्या बताऊं आगे, कुछ भी हो सकता है। तो पूरी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। तो ये एक, मैं आपको ये एक मेजर डेवलपमेंट है। पुतिन ने फोन किया, भैया देखो
ये पंगे मत ले लो, अभी तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, ये कुछ भी कर देंगे। और ये फॉक्स न्यूज कह रहा है कि ट्रंप ने 2 बार रोका है और वीटो किया, और अब ट्रंप तीसरी बार वीटो करेंगे और इजराइल ये वीटो मानेगा नहीं मानेगा हमें नहीं पता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अब इन्होंने क्या, बिकॉज इनकी इनके बहुत डरे हुए थे, तो इन्होंने एक चीज की है जिसकी तैयारी इन्होंने पहले कर दी थी। ऐसा माना जाता कुर्द 2 और शहाब जो इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। वैसे भी एक आज एक फोटो वायरल हुई है बड़ी, कुछ ईरान से मिसाइल्स को सीरिया की तरह, ये यमन की तरफ की डायरेक्शन में जाते देखा गया, बट मतलब डायरेक्शन नॉट, यहां पे कुर्द 2 और शहाब को ये माना जाता ऑलरेडी यमन में पहुंचा दिया गया है, जिनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है दोनों। और ऐसा भी माना जाता है कि यमन जो है, माना कहे तो पता ही आपको, यमन 2023 से लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद लगातार हमले कर रहा है। अब अगर प्रॉक्सियों की बात करें, जो सबसे तगड़ा और थोड़ा दूर प्रॉक्सी है अभी इजराइल ईरान का, वो कभी है यमन है। यमन के पास हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इस्लामिक जिहाद हो, ये जितने भी संगठन है, सबसे ज्यादा शक्ति अभी कहीं ना कहीं जाके हुतियों के पास है। और हुतियों ने अच्छा खासा आर्सेनल डेवलप किया, क्योंकि चाइना से बाहर डायरेक्ट माल आता था और अच्छा खासा माल मसाला भेजा। अब व्हाट इज द प्रूफ टू द टेस्टिमनी? प्रूफ टू द टेस्टिमनी आप देखिए, कल जो प्राइम ऑफ तेहरान की ठुकाई चल रही थी रात को, तब आईडीएफ गया और हुतियों को ठोक के आया। मतलब मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि इनको हुतियों को ठोकने की क्या जरूरत पड़ गई, तो तेहरान वहरान निपटा लेते, फिर हुतियों का काम हो जाता। अगर प्राइम ऑफ तेहरान क्राइसिस में ये हुतियों को ठोकने जा रहा है आईडीएफ, इनके इजराइल डिफेंस फोर्स, तो मान लिया हुतियों के पास कुछ तो ऐसा जो आईडीएफ को नहीं चाहिए वहां पे। और ये जो पता लगा कि भाई इन्होंने अपने मिसाइल लॉन्चर वगैरह भेजे हैं, ये थोड़ा उस चीज को दर्शा रहा है। साउदर्न इजराइल के माध्यम से ये मिसाइलें भेजते हैं, और गल्फ ऑफ एडन में अमेरिकन नेवी ने अपने रडारों को सतर्क कर दिया है इनकी तरफ। और इन्होंने पहले मिसाइलें सऊदियों पे भेजी हैं, इन्होंने पहले मिसाइलें यूएई पे भेजी, उनके ऑयल फील्ड जलाए। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बहुत ही हरामखोर लोग हैं ये, बहुत ही कमीने किस्म के जिहादी लोग हैं ये किसी को नहीं छोड़ते। इन्होंने सऊदियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने यूएई को नहीं छोड़ा। और यही वो होती है जिनके मिसाइलों के डर से मक्का शरीफ में पेट्रोल मिसाइल बैटरी लगी, वहां कई मिसाइल न दाग दी। तो मतलब ये कोई इंसान नहीं है, ये जानवर है, ये बहुत ही गलीजल लोग हैं। और वैसे ये शिया है, पर ये शिया सुन्नी की बात नहीं, मतलब ये पेड़ जहादी है, शिया सुन्नी तो नहीं कहना चाहिए, जहादी है। तो अब ये जो रेड सी में ये जो देखा गया कि रेड सी में जो यमन का कोस्ट है उसमें कुछ एक्टिविटी देखी गई है। मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर्स, की कुछ तैनाती देखी गई। अब सवाल ये है, इनके पास मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर तो है ही नहीं, इनके पास मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर कहाँ से आए? या वो चाइनीज होंगे या वो ईरानियन होंगे, दो ही हो सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा चीजें बढ़ गई है। और पुतिन की जो ट्रंप से बात हुई और सीधा धमकी दे डाली खमेनी को, भैया सुधर जाओ, अन्यथा जो मेरी ट्रंप साहब से बात हुई, तुम्हारे सितारे गर्दिश में तुम्हारी रेजिम विल नॉट सर्वाइव एंड यू विल नॉट सर्वाइव, यू एंड योर रेजिम विल नॉट सर्वाइव। तो ये एक बहुत डायरेक्ट चेतावनी होती, पुतिन ऐसे बोलते नहीं है। इसके बाद ईरान में आ गया पैनिक, बिल्कुल पैनिक मोड में ईरान, कि उन्हें लगता है यार पुतिन ने हाथ खड़े कर लिए, यहां कुछ भी हो सकता है।